और जब तुम किसी चीज को करते हो और समझ में नहीं आती, तो माइंड का एक नेचर है बोर्डम। बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में बच्चे, तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बैठे, बट भगवान आरती चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। वो उधर दो औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही है, एक आदमी गाना गा रहा है, आरती उतार रहा है, कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है, समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे को ले जाओ क्लास 1 के, बैठा दो उसको आगे, 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो। उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे फिर से आ गई। वो जानता कुछ मुद्दों पे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा, वॉशरूम में आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने। बहाना कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर जाते हैं, तो हम, मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा, उनको पता आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, कि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते वो दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चलना है ध्यान करने, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना, हाँ वो समझा देंगे, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आदमी हर चीज के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम ईरान में जाके पढ़ो, यूएस में, किसी भी कोचिंग में पढ़ो, एक समय के बाद तुमको बोर्डम पैदा हो जाएगा। तुम्हारे बॉडी में 2 सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया क्या, नेहरू जी पीते। यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, वो खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है। ये है तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर दे। जो तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा। फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा। अब ऐसे करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को कि 8 से 5, 8 4 12 और अरे यार 9 घंटे सो गए। तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए। तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो। 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे। ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला।
If you turn back in yourself and see yourself, every day you are befooled by yourself. पर ये तुम मान कैसे लो कि हमको हम ही बेवकूफ बना रहे? हाँ, और तुम्हें एक राय देती तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते हो और ना मैं कुछ उसके बारे में जानता हूं। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, तुम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए हो तो एक ले लो, कि जब अंदर आ ही गए हो, और एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, उसमें 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, सोमरस का पान देवता करते हैं, 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का सा सीड पड़ा था तुम्हारे अंदर की, एक बियर पी हिले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच ही लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कांस्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी, उसके लिए जगह इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। वो वैश्यालय में भी जाएगा तो वैश्याएं बैठकर उसको सुनेंगी। हम कहते हैं ना, संत वैश्यालय में नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से। बुद्ध तो जा ही सकते हैं, अमरपाली को लेकर आए कि नहीं आए? तुम्हें कोई डाकू रात में रोक ले, देखो हम तो तुरंत घड़ी वड़ी निकाल के देंगे, भैया घड़ी ले लो, पर्स ले लो भैया। बुद्ध डाकू को ही लूट लाए, अंगुलीमाल को पकड़ के ले आए। वो प्रसेनजीत आता है, कौशल का राजा की कहाँ है, बोले ये बगल में बैठा, उठ के दूसरी तरफ आके बैठ जाता है। ये पागल आदमी है, पता नहीं कब निकाल के डाल दे। तो अब तुम डिसाइड करोगे। सोने से पहले जो कमिटमेंट करने वाला मन है वो कौन सा है, और सोने को उठने को स्किप कर रहा है वो कौन सा मन? दोनों तुम ही हो, लेकिन चूंकि तुम अंधे हो, इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोनों तुम ही कर रहे हो, अपने एक पंजे से दूसरा पंजा लड़ा रहे हो तुम, और तुम कह रहे हो दाहिना वाला कमजोर है। तुम ही एनर्जी दे रहे हो। जैसे तुमने मन किया, तुम्हारे मन ने कहा कि दारू पीते हैं, तो दूसरा रोक रहा है, 2 मन एक साथ पैदा हो गए। अब अगर तुम दारू पीने वाले के साथ खड़े हो गए तो कौन ताकतवर हो गया? तो तुम पी लोगे। तो तुम डेली खुद से ही हारते हो। व्हाट इज मेडिटेशन? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वॉचिंग योरसेल्फ। तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम देते हो। When Buddha got enlightenment, he went to meet his wife, Yashodhara. So Yashodhara asked him, कि I don't have any anger on you. I'm not angry with you. I simply want to ask a question, कि whatever you have got there in the jungle and the forest, was it the thing if you had with me, you would have not got it? He said, no. I would have got it with you also. That is why I am here to say sorry to you. And I am here to accept that you were very powerful. I was not able to resist you. This is what Buddha says after meeting with Yashodhara. तुम्हारी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड दूसरे के हाथ में है। The report card of your life is in others' hand. आपने कहा साहब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो मुझे फिर कॉल कर रही है, तो उठा लो। वो मुझसे फिर मिलना चाहती है, मिल लो। वो मुझे डिस्टर्ब करेगी, बहुत मारेंगे डंडा उठा के। सारी बात खुद ही कहते हो यार। क्या ख्याल है? तुमको कोई नहीं परेशान करता। A sannyasi went to meet Raja Janak
And he said कि this world is creating the trouble for me. So Raja Janak got up. He was a very famous king, philosopher king. He got up. He went to a pillar and he held the pillar. And then he started shouting, "Leave me!" The sannyasi was watching him. And then sannyasi said कि पागल हो यार. You are holding the pillar. हाँ बोले यही समझा रहा हूँ तुझको. तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ा है. मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं पा रहा हूं. क्यों? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं. मजा लेते हो बेटा. प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है. 7 अरब लोग दुनिया में हैं, कोई 1-2 करता होगा. सब ड्रामेबाजी की बातें मत करो.